गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया सीसेट में परसेंटेज स्टार्ट किया है। कल आपने कल का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। और आज उसी सीरीज में आगे नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन यानी यही जो आपका आज होने वाला है सेशन, वो परसेंटेज का रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, क्लियर है, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन से क्या बेनिफिट है। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से आप क्या अपने एजुकेटर से, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो। साथ में पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अगर कोई डाउट होता है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्स रहते हैं आपको। यहाँ जो भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, आप उन्हें कहीं भी और कभी भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, क्लियर है। तो यहाँ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी डेली 5 बजे क्लासेस भी होती हैं। तो आप वहाँ जाकर, अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप मेरी प्रोफाइल लिंक को खोले हुए, तो आप जैसे ही आप ऐप पर डाउनलोड करके एनरोल करते हो और वहाँ जाते हो, तो आपको सारी क्लासेस मेरी मिल जाती हैं। क्लासेस के जाने के लिए आपको जो कोड मांगा जाएगा, तो कोड आप यूज कर सकते हो HKG1, क्लियर है। जैसे ही आप कोड यूज करोगे तो आपको सारी क्लासेस यहाँ से ओपन हो जाती हैं, ठीक है। और सारी क्लासेस आप कंटिन्यू देख सकते हो। मेरे साथ ही इंडिया के बेस्ट 100+ टॉप एजुकेटर हैं, जो उनकी क्लासेस भी ले सकते हो आप। मैं हरीश कुमार गौतम, जैसे कि आप जानते हो, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया है। उनमें आज हजारों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और देखो, आपको बहुत बेनिफिट होना वाला है इस एक्सपीरियंस से, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या कंटेंट पढ़ना है, जिससे कि आपका सीसेट आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो बेस्ट अप्रोच रहेंगी सारी, और जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अपना जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करके अपना सीसेट आराम से क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए टेलीग्राम। यहाँ सारी अपडेट आपको मिल जाती हैं और पीडीएफ मिल जाती है। मैंने जैसे कि बताया आपको, मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली लाइव क्लास रहती है शाम 5 बजे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से डेली शाम 5 बजे आप क्लास ले सकते हो कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम अगर जाते हो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो कोड यूज कर सकते हो HKG1, जिससे सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। मेरे साथ ही आप जिस जिस एजुकेटर की क्लासेस लेना चाहते हो, आप सारी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस ओपन हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी रिकॉर्डेड सेशन भी हैं, आप उन्हें कंटिन्यू देख सकते हो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। यही मेरे साथ 100+ टॉप एजुकेटर हैं, जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं। अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, क्लियर है। बहुत लंबे अरसे से गाइड कर रहे हैं, काफी विद्यार्थियों को गाइड किया, और इनके गाइडेंस में बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन भी लेके गए हैं। तो आप भी अपना सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हो। यहाँ पर 15,000+ कोर्स पहले से ही लॉन्च हो रखे हैं। साथ में यहाँ क्या है, समय समय पर कोर्स आते रहते हैं। यहाँ आप सब्सक्रिप्शन 2 माध्यम से ले सकते हो, एक प्लस के माध्यम से, दूसरा आइकॉनिक के माध्यम से। आप यहाँ प्लस के माध्यम से लेते हो तो क्रैश कोर्स के साथ में कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जो 1 ईयर की फी है 49,500 है। अगर यही आप रेफरल कोड यूज करते हो HKG1, तो जो आपकी फी हो जाती है वो हो जाती है 44,550 ओनली, क्लियर है। यही अगर मैं बात करूं आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, तो आप आइकॉनिक के लिए कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप रेफरल कोड HKG1 अगर यूज करते हैं, तो आपको यहाँ से सीधे से क्या है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में ही आपको जिस स्टेज पर हेल्प की नीड है, तो आपको हेल्प की जाएगी, क्लियर है। सारी प्रॉपर गाइडेंस रहेगी एक्सपर्ट की, क्लियर है। ओके, तो आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, जिनकी गाइडेंस में आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्लियर है। यहीं आपके लिए यहाँ ऑप्शनल सारे अवेलेबल हैं। कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ में कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए ऑप्शनल अवेलेबल हैं। तो आप ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2021, 2022, 2023 के जो टारगेट लेके चल रहे हैं जो बच्चे, तो उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रखे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 11 जनवरी से कोर्स बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, जिनमें 2021 को टारगेट रखते हुए काफ़ी सारे कोर्स लॉन्च हुए हैं। तो आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। यहीं अगर बात करें 2022 को टारगेट रखते हुए ये सारे कोर्सेज लॉन्च हो रखे हैं, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में। यहीं 2023 को टारगेट रखते हुए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रखे हैं, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप, जैसे अगर 23 का टारगेट रख के चल रहे हैं, तो 23 में आप
2 साल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हो, ठीक है। 21 का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप 1 ईयर का ले सकते हो, क्योंकि मेंस ऑप्शनल भी पढ़ना होगा फिर आपको, ठीक है। अगर 22 का टारगेट है तो 2 साल का, जैसे आप अगर जो आपको टारगेट लेके चल रहे हो उसी के अनुसार आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ आपको अगर बात करें तो अगर प्लस और ऑप्शनल दोनों लेते हो, प्लस और या ऑप्शनल प्लस में लेते हो और आप आइकॉनिक में लेते हो, तो यहाँ आपको बेनिफिट हो जाता है फी में। साथ में उसके अलावा भी अगर आप ये दोनों लेते हो और उसके अलावा भी रेफरल कोड यूज करते हो HKG1, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिलता है, तो 10% का डिस्काउंट और मिल जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ से हो जाते हैं। दूसरी सूचना आपको बता दी जा रही है, जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी के प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही सारी चीज़ें आज जो मिल रही हैं वही सारी चीज़ें आपको फिर प्राइस हाइक होके मिलेंगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में, उनकी गाइडेंस में आप क्या है अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक जो हमारा परसेंटेज है उसको, ठीक है। तो परसेंटेज में मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था, जो चीजें बताई थी थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं मैं हल्का सा। परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने कहा परसेंट का मतलब है किसी की चीज को 100 पे कैलकुलेट करना। किस पे कैलकुलेट करना? 100 पे। यानी किसी भी चीज को जब 100 पे कैलकुलेट करते हो तो वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। क्लियर है। मैंने कहा कहीं से अगर परसेंट रिमूव करना है, परसेंट का साइन रिमूव करना है या परसेंट को चेंज करना है, परसेंट को चेंज करना है तो जब परसेंट को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। यानी परसेंट का साइन अगर रिमूव किया जाए तो क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। वही मैंने बताया कि अगर किसी चीज को परसेंट में चेंज करना है, क्लियर है, अगर परसेंट का साइन लेके आना है, पुट करना है परसेंट का साइन, तो पुट करना है मतलब लगाना है, तो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों चीज मैंने बताई आपको। परसेंट चेंज करना है किसी नंबर में तो क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। नंबर को अगर परसेंट में चेंज करना है, किसी चीज को अगर परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट किस पे करते हैं? 100 पे। इसके अलावा मैंने बहुत सारी फ्रैक्शन आपको समझाई थी। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, 100% इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। अब मैंने कहा कि अगर आपसे बोला जाए कि मैंने कहा भैया आपके ना 1200 नंबर का पेपर था और उसमें से आपके 400 नंबर लेके आए आप, तो कितना परसेंट नंबर लेके आए? आपको सर परसेंट लेके आना है तो आपको क्या कहोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप कहोगे सर 00 से 00 कट गया। यही आप कहोगे सर 4 से कट गया 100 बार और 4 से कट गया 3 बार। यानी 100/3 कितना हो गया? आप कहोगे सर 33 1/3%। कितना हो गया? 33 1/3%। क्लियर है। यही अगर आपने मुझसे पढ़ा है या कल का सेशन लिया है तो आप कहोगे सर 1 सेकंड में आंसर वैसे ही आ जाता। मैंने कहा कैसे? आप कहोगे सर 400/1200। तो ये कितना मतलब है इसका? 1/3। और आपने कल बताया था 1/3 होता है 33.33% या 33 1/3%। क्या होता है या नहीं होता? मैंने बताया था। आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 400/1200 दिमाग में कर दिया 1/3। और 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है? 33 1/3%। क्लियर है। तो मैंने कल आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना बताया था। क्या बताया था? अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया है तो आज की कहानी भी बहुत अच्छे इस तरह से समझ में आ जाएगी। क्लियर है। बाकी मैं सब कुछ समझा के चलूंगा, जो बच्चे नए हैं उन्हें भी ध्यान में रखा चला जाएगा। क्लियर है। तो कंप्लीट सेशन लेने के बाद में जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम में क्लास ले रहे हैं तो वो आप पिछले वाले सेशन को भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं। देखो बेसिक सी चार्ट मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था ये एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। मैंने कहा कि 100% इज इक्वल टू क्या होता है? 1। 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1/3 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। आपको ये चल क्या रहा है? मैंने कहा भैया ये मतलब है इनका 1/5 को परसेंट में बनाओ। तो आपको सर परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 से कितने टाइम्स कट गया? ये 20 बार। तो आप कहोगे सर 20% हो गया। ये चल रहा है। यानी कि अगर फ्रैक्शन है उसे परसेंट में कैसे बदलोगे? यानी बदलना है परसेंट में तो 100 से गुना करना है, ये आपको बताया था। जैसे कहीं अगर दिया है 1/9, तो आपको याद, अब तो दिमाग में प्रैक्टिस कर ली ना। 1/9 आप कहोगे सर परसेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुना। 100 से करते हैं गुना तो ये हो जाएगा कितना? 11 सही 1/9% या फिर 11.11%। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट इनसे जुड़े हुए भी बहुत सारे फ्रैक्शन कराए थे और मुझे उम्मीद है आपने रिवीजन कर लिया होगा। कर लिया ना? नहीं किया तो एक बार फिर से जो इससे पहले सेशन लिया था उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। 1/8 12.5%। 1/7 14 सही 2/7%।
1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11, 1/12 आपको सर 8 सही 1/3% या 8.33%, 1/13 7 सही 9/13, 1/14 आपको सर 7 सही 1/7%, कितना होता है 7 सही 1/7%, क्लियर है। मैंने कहा 1/15 आपको सर 6 सही 2/3% या 6.66%, 1/16 आपको सर 1/16 आपने बताया था कितना 6 सही 1/4% या फिर 6 पॉइंट क्या बताया था 25%। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी फ्रैक्शन आपके साथ में डिस्कस की थी, क्लियर है। मुझे उम्मीद है उस पर आपने बहुत अच्छे से काम किया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ फ्रैक्शन अगर ऐसी हो जैसे ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन दो तरह से होती है ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर। बताओ जल्दी से बताओ, कौन बताएगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अंतर क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। आप कहोगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जो क्या है जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यही होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न। मैंने कहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, आप कहोगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहां न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपको मैंने न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर की काली कन बताई थी, प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना बताया था। इम्प्रॉपर को भी वही तरीके से चेंज करेंगे लेकिन थोड़ी सी चीजें एडवांस हो जाएंगी, इसमें करने का तरीका थोड़ा सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, किसमें इम्प्रॉपर में, ठीक है। अब आपके सामने कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रही हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर का एक एग्जांपल देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे 5/7, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1/4, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 3/7, ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके सामने ऊपर दिखाई दे रही है, ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर इस तरह से हो तो इसे परसेंट में कैसे चेंज करना है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। आप कहोगे सर आपने बताया तो है कि किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करते हैं तो 100 से गुना कर दो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर एक काम करो 19/7 इसे लिख दो सर 100 से गुना कर दो, क्लियर है। तो आप कहोगे सर ऐसे कर देंगे 1900/7, मैंने कहा ठीक है। फिर आप कहोगे सर 19 से 7 से भाग दे दो, आपको ठीक है, भाग दे के तब कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इसे करने ऐसे तो कर ही सकते हो, बाकी आप अगर जो मैं बता रहा हूं अप्रोच उस तरह से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो आप दिमाग में सीधे सीधे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा पहले एक दो एग्जांपल दे देते हैं फिर आपको समझाते हैं। मैंने कहा ये बताइए, ये दिखाई दे रहा है कितना, ये है 12 बटे कितना दिखाई दे रहा है 12 13 बटे आपको 6 दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 13/6 दिखाई दे रहा है। इसका आप बताओ फ्रैक्शन में चेंज करो। आप कहोगे सर दो तरीके हैं इसके, मैंने कहा कौन कौन से। आप कहोगे सर पहला तरीका तो है फ्रैक्शन दिया है परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे गुना, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आप कहोगे सर 2 से काट दो 3 बार कट गया, मैंने वेरी गुड। और 2 से काट दो कितने बार कटेगा 50 बार, मैंने कहा बढ़िया। 13 पंजे कितना हो गया 65। आप कहोगे सर 650/3, मैंने कहा बहुत अच्छा है। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, फिर कितना हो जाएगा आपको सर 3 एकम 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 20 और 6 ती 18, यानी 216.66% आएगा, मैंने वेरी गुड। ऐसे भी हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे ना करके अगर आप ऐसे करते तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कैसे, 6 का भाग दो, इम्प्रॉपर है तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 6 दूनी 12 प्लस 1/6। अब आपको पता है पहले से ही पता है कि 1 बराबर कितना होता है 100%। जब 1 बराबर अगर 100% है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200%, 2 बराबर कितना होगा 200, और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% या 16.66%। तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 216.66%। क्या समझ में आया। ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, केवल दिमाग में करना था। 6 दूनी 12, 2 हो गया, 2 मतलब 200%, फिर 1/6, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3 या 16.66%। तो आप कहोगे सर कितना हो गया 216.66%, क्लियर है। आज इसके साथ ही मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, लाया हूं, तो आप उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। एक बार ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत है ना परसेंटेज की, ये फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन, फिर देखना कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप सारे कर सकते हो, ठीक है ना। बस यही अप्रोच आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो एक बार फिर समझा देता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसे लिख सकते हैं 13/6 को 6 दूनी 12 प्लस 1/6, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3 या 16.66, 200% ये हो गया, दो बराबर, तो आंसर क्या आएगा 216.66%। क्लियर है। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ सीधे सीधे आपको पहले से ही पता है, कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो कुछ फ्रैक्शन है आपके सामने अच्छी अच्छी दे रखी है, उन पर काम करते हैं। देखिए अगर यही क्वेश्चन होता, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने होता कि अगर 41/6 इसे परसेंट में चेंज करना है,
मैंने कहा सोचने का तरीका आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना, सोचना है। मैंने कहा 6 से भाग देंगे, 6 सत्ते 42, कितने बार चला गया? 7 बार। दो तरह से करेंगे, इसे भी दो तरह से सोच सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तरीके से कैसे सोचोगे? एक तरीके से ये है 6 छक्के 36, 6 प्लस 5/6। आप कहोगे सर वेरी गुड। मैंने कहा 6%, आप कहोगे सर 6 बराबर कितना हो जाएगा? 600%। मैंने कहा अगर पता है कि 5/6 कितना होता है? आप कहोगे सर नहीं पता। नहीं पता तो ये देखो 1/6 पता है कितना होता है? आपको हाँ सर 16 सही 2/3। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा 5/6 आपको कल बताया था, मैंने कहा क्या करना है? 5 से गुना। तुम कहोगे सर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5 16 पंजे 80, 5 दूनी 10। मैंने क्या कहा? 80 और ये हो जाएगा 10/3। तो आप कहोगे सर 83 सही कितना हो जाएगा? 1/3%। बोलो हाँ या ना? क्योंकि देखो 3 तिया 9, 3 आ गया 83 सही 1/3। कल बताया था क्या आपको पता नहीं है था क्या? मैंने बताया था ना 5/6 कितना होता है? 83 सही 1/3%। कल वाली चार्ट में डिस्कस किया था ना। तो ये तो आपके दिमाग में पहले से ही फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो इसे करोगे तो कम से कम आपके यहाँ से 5 सेकंड तो जाएंगे, तो ये 5 सेकंड बचा सकते हो। तो 5/6 कितना होता है? 83 सही 1/3%। क्लियर है? होता है नहीं होता? आप कहोगे सर ठीक है 83 सही 1/3% कितना हो गया? 5/6। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट अगर करोगे, अगर आपको पता होता ना ये 83 सही 1/3% कितना होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर बताते। यानी 5/6 कितना होता है? 83 सही 1/3%। तो डायरेक्ट आंसर क्या आता? 683 सही 1/3%। क्लियर है? मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने कहा कि अगर इसे दूसरे तरीके से सोचोगे तो बहुत जल्दी बता दोगे, अगर ये नहीं पता 83। तो मैंने कहा 6 सत्ते 42, 7 माइनस कितना लिख देंगे? 1/6। क्या लिख सकते हैं? 6 सत्ते 42। क्लियर है? 6 सत्ते 42, 42 में से एक गया तो कितना हो गया? ये हो गया 6 सत्ते 42, 42 में से एक गया तो 41, 41/6। क्या लिख सकते हैं? ये देखो 6 सत्ते 42, 42 इसका मतलब कितना ज्यादा है? एक, तो मतलब एक घटाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया? 7 माइनस 1/6। आपको लिख सकते हैं 7 बराबर कितना हो गया? 700%। 1/6 कितना हो गया? 16 सही 2/3%। 1/6 कितना हो गया? 16 सही 2/3%। मैंने कहा ठीक है। अब आप घटाना क्या आपको आता है? मैंने आपको बहुत अच्छे स्तर से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना बताया था। कैसे घटाते हैं? जैसे 3 में से 2 घटाओ, 3 में से नीचे वाले में से ऊपर वाला, तो क्या हो गया? 1/3। क्लियर है? अब 700 में से एक कम कर दो, 700 में से क्या कम कर दो? एक, और उसमें से 16 घटा दो। तो 700 में से एक कम करेंगे तो 699, और 699 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 683। तो डायरेक्ट आपका आ गया कि 683 सही 1/3%। कितना आ गया? 683 सही 1/3%। क्या समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपके समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? मैंने क्या कहा, दोनों तीनों तरीके से आप कर सकते हो, समझ सकते हो। कैसे समझना है आप देखिए। मैंने क्या कहा? 6 सत्ते 42, 7 लिख लिया। 42 कितना, यानी 41 से कितना है? आपको 42 से 41 आने के लिए एक कम करना है, बटे 6 करना है। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3। 7 बराबर 700%। 700% में से 16 सही 2/3% घटाओगे तो कितना आएगा? 683 सही 1/3%। कितना आएगा? 683 सही 1/3%। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा आपका आंसर। चलिए, जैसे मैंने कहा इसी बेस पे है, इसी बेस पे ये वाला है, ये वाला चेंज करो। पहले ये वाला चेंज करो। कौन सा? 23/12। क्या चेंज करना है? 23/12। मैंने कहा ठीक है। आप कहोगे सर एक काम करो, 23/12 को लिख सकते हैं 12 दूनी 24। क्या लिख सकते हैं? 12 दूनी 24। माइनस क्या लिखेंगे? 1/12। मैंने कहा वेरी गुड। लिख सकते हैं क्या? आपको जी सर लिख सकते हैं। क्या कर दिया? 12 दूनी 24, तो 24 से 23 कितना कम है? 1, तो माइनस 1/12। 2 बराबर कितना हो गया? आपको सर 2 बराबर 200%। मैंने कहा वेरी गुड। 1/12 कितना होता है? आपको सर 8 सही 1/3%। मैंने कहा वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ 200 में से 8 सही 1/3% घटा के आप कहोगे सर 3 में से 1 घटाओ, तो कितना आएगा? यहां आ जाएगा 2/3। क्लियर है? यहां से क्या कर देंगे? एक कम, तो 199, और 199 में से 8 घटेगा तो आप बताओ क्या आएगा? 191। तो आपका आंसर आएगा 191 सही 2/3%। क्या आएगा? 191 सही 2/3%। मैं अगर कहूं 23/12 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 191 सही 2/3%। कितना होता है? 191 सही 2/3%। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? क्लियर है? देखो बेस जितना मजबूत हो जाएगा ना, उतना ही आप स्ट्रांग हो जाओगे। क्लियर है? हाँ, क्योंकि ये अपने आपने अपना बना लिया ना, फिर देखो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस तो ऐसे ऐसे रखेंगे, आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे लेवल से सारी चीजें चलेंगी, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस सब रहेगा।
चलिए एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे कर किया मैंने कहा 12 दूनी 24, तो 2, 24 ज्यादा है एक, तो -1 कर दिया बटे 12। ठीक है, तो आप कहोगे सर 2 बराबर कितना हो गया 200%, 2 बराबर 200%, और 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3%, कितना होता है 8 सही 1/3%। मैंने कहा बिल्कुल। अब आप कहोगे सर एक काम करिए, मैंने कहा क्या करना है कि अगर 200 में से 8 सही 1/3% घटाना है, तो आप कहोगे मैंने अभी बताया था कैसे घटाते हैं। 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा 2, और बटे में 3। यहां 200 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया 199। 199 में से आगे वाला घटाओ, 199 से 8 घटाएंगे तो 191। तो ये हो गया 191 सही 2/3%। क्या हो गया 191 सही 2/3%। क्लियर है। तो देखो डेली प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे स्तर से, अगर तुमने चीजें समझ ली ना फिर देखो आनंद है। क्लियर है। चलिए इतनी कहानी समझ में आई। अब इसी तरह से सारी चीजें आपको चेंज करनी है। तो जल्दी से देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, 19/7 को चेंज करके बताओ। इसे चेंज करके बताओ 19/7 को। आप कहोगे सर चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा कैसे कर सकते हैं। आपको 19/7 को लिख सकते हैं 7 चौक 28, नहीं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 5/7। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैंने कहा 2 बराबर कितना होता है आपको 200%। क्लियर है, क्लियर है। और ये 5/7 मैंने बताया था कल, कितना बताया था आप कहोगे सर बताया था आपने 71 सही 3/7%। क्या बताया था, अगर 5/7 को चेंज करके आपको बताया था कितना 71 सही 3/7, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो बिना सॉल्व किए कि 271 सही 3/7%। क्लियर है। कब, जब आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो, नहीं तो आप लगाते रहो कैलकुलेशन 19 गुणा 100/7 भाग करे लगो और बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया ये कितने 7 से भाग देंगे 19 में, 7 दूनी 14, 14 कितना शेषफल आया 5, 5/7। तो 2 बराबर कितना हो गया 200%। 5/7 कितना है 71 सही 3/7, तो आंसर कितना आएगा 271 सही 3/7। चलो एक बार चेंज करना बता देता हूं कैसे 71 सही 3/7 आया, एक बार बता देता हूं। मैंने कहा भैया कि आपको पता है ये कितना है 5/7 की वैल्यू बतानी, किसकी बतानी है 5/7। मुझे बताओ 1/7 कितना होता है, आपको सर 14 सही 2/7। ठीक है, हमें चाहिए 5/7, तो 5 से गुना करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। जब 5 से गुना करेंगे 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10/7, तो 7 से 10 में भाग देंगे कितने बार, एक बार। तो 71 सही बचेगा शेषफल 3/7, यानी 5 बराबर 5/7 कितना होता है 71 सही 3/7। कर लोगे ना, कल भी बताया था मैंने कैसे चेंज करना होता है। नीचे बटे में 7 है, बटे में 7 है, ऊपर 5 है, तो 5 का गुना कर दो किसमें 1/7 वाली जो आपकी परसेंटेज होती है। ठीक है, तो देखो आपको अगर पता है तो बहुत जल्दी कर सकते हो इनका। ठीक है, चलिए तो एक और पूछते हैं, सेम इसी पैटर्न पे बेस है। ये रहा, इसे बताओ 33/7 का मतलब क्या है। 33/7 को अगर परसेंट में चेंज करोगे तो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। केवल आपके पास में 3 सेकंड है, आपको बस 30 सेकंड में ना। हाँ देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा इसे लिखेंगे 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा शेषफल कितना 5/7। आप कहोगे सर 4 बराबर कितना हो गया 400%, 4 बराबर 400%। 5/7 अभी लिखवाया था 71 सही 3/7%, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 471 सही 3/7%। आंसर कितना होगा 471 सही 3/7%। क्लियर है। जैसे कभी पूछ लिया 33/7 को परसेंट में बदलो, तो देखो आप केवल दिमाग में लगाओ, ये लिखना नहीं है। 7 चौक 28 400% बटे, सॉरी 7 चौक 28 कितना हो गया 400 प्लस 5/7, 5/7 कितना होता है 71 सही 3/7। तो टोटल कर देंगे आंसर कितना आएगा 471 सही 3/7%। क्लियर है। तो बदल लोगे, कोई भी अगर फ्रैक्शन आती है तो उसे परसेंट में बदल लोगे ना, कर लोगे ना। हाँ प्रैक्टिस करनी है देखो, हाँ है ना। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी फ्रैक्शन की तरफ। ये रहा आपके सामने, मैंने कहा 35/8 का बताओ परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर सीधा करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 3/8। आप कहोगे सर आपने बताया 4 बराबर कितना होता है 400%, 3/8 कितना होता है, आप कहोगे सर 37.5% लिखवाया था, या 37 सही 1/2%। तो आंसर क्या आएगा 437.5%। कितना आएगा 437.5%। क्लियर है। बताओ क्लियर है क्या, मैंने क्या कहा एक बार फिर समझ लो।
हमने कहा 35/8 को परसेंट में बदलो, तो आप क्या कहोगे सर, परसेंट में 8 से भाग दो, 8 से 4 में भाग दिया, कितने गया, 4 बार, कितने बार गया, 4 बार, तो ये 4 बराबर कितना हो गया, 400%, प्लस शेषफल कितना आया, 3, तो बटे 8, 3/8 कितना लिखवाया था, 37.5%, तो 437.5% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो इस तरह से आपको चेंज करनी है। ठीक है ना, तो चेंज करनी है इसी पैटर्न से, बाकी प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने आपको डिटेल में कल की क्लास में बताया था। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेसिस। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और आपकी जिम्मेदारी पता है ना, लाइक शेयर करते रहा करो अच्छे तरह से। ठीक है ना, आपको यहाँ इतना सब कुछ मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कल वाली क्लास में पूछ रहे थे, सर सिलेबस कराएंगे, बिल्कुल पूरा रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, मैंने बहुत सारी चीजें करा भी दी हैं आपको, यहाँ पे भी कराई है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी कराई है, तो आप दोनों तरफ से कर सकते हो। डेली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 5 बजे क्लास होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जा सकते हो आप। ठीक है ना, तो हर जगह होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस जो आपको कराया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित कैसे क्वेश्चन करोगे। इफ P इज इक्वल टू 156% ऑफ 16.66, P जो है बराबर है 156%, किसका 156%, 16.66 का। Q बराबर क्या है, 154%, किसका, 14.28 का। तो बताओ P प्लस Q बराबर क्या। अगर आपने सच में कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना तो आप बेहोश हो जाओगे। आपको सर कैसे, आपको सर 156%, फिर 154%, बच्चे करेंगे, करने ही लग जाएंगे, कुछ तो ऐसे करने लग जाएंगे, कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, फंस जाएंगे, आंसर गलत आ जाएगा। देखो भैया, मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था इस पैटर्न को समझाने के लिए। क्या समझाया था मैंने, मैंने आपको बताया था कि 500 का 20% है, ऐसे लिख दो, या फिर इसे ऐसे लिख दो, 20 का 500%, दोनों का उत्तर एक ही रहेगा, दोनों का उत्तर एक ही रहेगा। क्या मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, क्या आपको बताया था, अगर या तो 500 का 20% लिख दो या 20 का 500% लिख दो, दोनों का आंसर सेम रहेगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये सेम रहेगा तो देखो इस तरह से आपको अपनी सुविधा अनुसार बनाना है। 500 का 20% आसान ज्यादा लग रहा है आपको, या 20 का 500%, आपको हमें तो ये ज्यादा आसान लग रहा है, तो अपनी सुविधा अनुसार आपको लिख लेना है। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे परसेंट को उठा के इधर ले आओ, चाहे परसेंट को उठा के पीछे ले आओ, मल्टीप्लाई में, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर उत्तर आपको दिखाऊं तो दोनों का मतलब एक ही आएगा। देखो मैंने क्या कहा, 500 का 20%, आप कहोगे सर 500 का 20/100, इसका भी मतलब यही है, तो ये 20 का मतलब गुना 500 और परसेंट हटाएंगे 100, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, नहीं हुआ। तो परसेंट का साइन उठा के कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से इधर ले जाओ या यहां से इधर ले आओ या फिर यहां से इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, तो लेकिन अब हमें अपनी सुविधा अनुसार करना है, नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आएगा बच्चा बेहोश हो जाएगा। देखो P की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो देखो P बराबर कितना है, ये आप कहोगे सर 156%, 16.66 का, तो आप, मैं तो इसे ऐसे लिखूंगा कि 156 इंटू 16.66%। आपको ये सही सा लग रहा है, मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 16.66% किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, 16.66% किसके बराबर होगा, आपको सर 1/6 के, तो 156 का 1/6, तो आपको सर कितना आएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 छिक्के 36, सॉरी हाँ, तो ये क्या हो गया 26, क्या हो गया 26, पी की वैल्यू कितनी आ गई 26। इसी तरह से मैं Q की वैल्यू जब निकालूंगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 154 मल्टीप्लाई 14.28%, परसेंट उधर ले आया, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको सर 1/7, कल बताया था मैंने, 14.28% कितना होता है, 1/7, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 154 गुणा 1/7, 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 22, तो 22 हो गई Q की वैल्यू और P की हो गई 26। हमें क्या पूछा है, P प्लस Q, क्या पूछा है P प्लस Q, तो आंसर क्या आएगा, P प्लस Q हो जाएगा 26 प्लस 22, और आंसर क्या आएगा, आप कहोगे सर ये आंसर आएगा 48, क्या आंसर आएगा 48। क्या समझ में आया, देखो ये करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने समझाया है, ये तो केवल और केवल समझाने के लिए किया है, बाकी इस क्वेश्चन को करना थोड़ी है, दिमाग में कर सकते हो। 156 का 16.66 मतलब 1/6 कितना हो गया 26, 154 का 1/7 कितना हो गया आपको 22, दो को जोड़ दिया, आंसर आ गया 48।
समझ में आया? क्लियर है? क्या मेरी ये बात समझ में आई? तो देखो इस तरह से बेस भी क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आप डर जाते हो। डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? हाँ, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने क्या कहा था एक बार फिर समझ लो। इसे लिख सकते हैं 156 का 16.66%। 16.66% का मतलब है 1/6। तो 156 का 1/6 कितना हो गया? 26। यहाँ 154 का 14.28% कितना है? 1/7 करेंगे तो आपको करोगे 22। कितना आएगा? 22। 22 और 26 कितना आएगा? 48। 48 आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए तो इसी बेस पे ये रहा क्वेश्चन। आप जल्दी से आंसर बताइए। 90%, 90% ऑफ 20, 80% प्लस 80% ऑफ 20। तो जल्दी से बताओ 90% ऑफ 20 प्लस 80% ऑफ 20। तो आपको सर सिंपल है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं? ये रहा। इसे आप क्या लिख सकते हैं? कई तरीके से। अब मैंने कहा इसे लिख दो 90% ऑफ 20 या 90 का 20%। तो 90 का 20% लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा है। और यहां लिख देते हैं 80 का कितना परसेंट? 20%। ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा 90 का 20% अगर निकालोगे तो आप कहोगे सर कितना होगा? 18। और यहाँ 80 का 20% निकालोगे तो कितना होगा? 16। बोलो हाँ। अब आपको 18 और 16 जोड़ दो तो आपका आंसर कितना आएगा? आपको सर 34 आ गया। कितना आंसर आएगा? 34 आंसर आएगा। क्या आएगा? 34 आएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट वही है। परसेंट के साइन को पीछे ले जाओ या आगे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर एक ही रहेगा। 90% ऑफ 20 हो जाए या 20% ऑफ 90 हो जाए, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? चलो क्या समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? हाँ ना? क्लियर है क्या आपको? जी सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 34। मैंने क्या कर दिया? 90 इंटू 20% प्लस 80 इंटू 20%। तो आंसर कितना है? 18 प्लस 16 और आंसर कितना होगा? 34। आंसर कितना हो गया? 34। क्लियर है? क्या समझ में आ रही है? क्योंकि आप देखो कई तरीके से कर सकते हो, ये पता है ना, इतना तो पता है ना कैसे कर दिया 18। कैसे कर दिया? 90 इंटू 20%। तो कल बताया था मैंने, क्या कहा था? परसेंट हटेगा तो 2 जीरो उड़ जाएंगी, तो 9 दूनी कितना हो गया? 18। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 90 का 20% मतलब 1/5। 5 से काटोगे कितने बार? 18 बार। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है? चलिए क्या समझ में आ रहा है ना? और अच्छे से समझा करो, और कोई भी अगर डाउट हुआ करें तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, है ना? अपने कमेंट, जो आपका सेक्शन है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट छोड़ सकते हो, ठीक है? कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही आपको कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। वही उसी पैटर्न पे बेस है, जल्दी से बताओ। 144% ऑफ 75, 144% ऑफ 75, 115% ऑफ 80, 9.09% ऑफ 110 इज इक्वल टू किसके बराबर है? इज इक्वल टू किसके बराबर है? चलिए तो मैं समझा देता हूं। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहोगे सर इसे आप लिख सकते हो, मैंने कहा क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकते हो 144 पैसे परसेंट हटा के 75% लिख जाते हो, यहां लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल ठीक है। प्लस 115 इंटू 80%, मैंने कहा वेरी गुड। फिर कहोगे आप इसे लिख सकते हो सर ये तो ठीक लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा है, 110 इंटू 9.09%, मैंने ठीक है। अब आप करोगे ना, इसमें क्या करना है? देखो 144, 75% की वैल्यू जल्दी बताओ। आप कहोगे सर 3/4, इसका मतलब क्या होता है? 3/4। तो इसका लिख सकते हैं 3/4। क्लियर है? 115, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 4/5। क्या लिखवाए थे मैंने कल की क्लास में? हाँ या ना? कल की क्लास में बताया था ना सब कुछ। फिर 110, 9.09% कितना होता है? 1/11। क्या होता है? 1/11। ठीक है, बस आपका कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है। अब 4 से काट दो, कितने बार कटेगा? आप कहोगे सर 4 दूनी 8, 4 ती 12, और ये कितना बार कट गया? 6 चौक 24। ठीक है, अब ये है ना, ठीक है ना, 4 ती 12 और 6 चौक 24, 36 गुना 3 करोगे कितना आएगा? आपको सर 108। 108 यहां से मिल गया। 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 ती 15। ठीक है, और ये कितना हो गया? आप कहोगे सर 92 हो गया। ठीक है, 4 ती 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 92। और यहां से कितना हो गया? ये हो गया 10। ये कितने बार कट गया? 10 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया? आप कहोगे सर आंसर आएगा 210। आंसर कितना आएगा? 210। क्या है? आपको जी सर है। क्या है? 210 आंसर है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जल्दी से बताओ।
एक बार फिर समझेंगे, देखो एक बार फिर समझेंगे, टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे स्तर से बता रहा हूँ। वो बच्चा भी करेगा जिसे बिल्कुल भी नहीं आता, और जिसे आता भी होगा ना तो उसे भी पता चल रहा होगा कि क्या क्या अप्रोच रहने वाली है सर की, ठीक है ना। तो सब लोग यहाँ करेंगे, बहुत अच्छे स्तर से करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ कोई इश्यू नहीं आएगा। देखो 100 मैंने कहा उसे लिख दिया 144 का 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 115 का 80%, 80% की वैल्यू होती है 4/5। 110 का 9.09%, इसका मतलब है 1/11। काट दिया, ये हो गया 108। काट दिया, ये हो गया 92। काट दिया, ये हो गया 10। टोटल कितना हो गया 210। टोटल कितना हो गया 210। यही आपका आंसर है। कितना आंसर है 210, ठीक है। तो आपको मैंने अप्रोच क्या समझाई, मल्टीप्लीकेशन में परसेंटेज उस पर उठा के रख दो या उस पर उठा के रख दो, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या है, एक ही है। क्लियर है। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा a इज इक्वल टू 7/8, b इज इक्वल टू 1/8, c इज इक्वल टू 1/4, देन a प्लस बी इज इक्वल अपॉन c बराबर कितना परसेंट। परसेंट में बताना है ना। a प्लस बी अपॉन सी कितना परसेंट है, परसेंट में बताना है। किस में बताना है, परसेंट में बताना है। परसेंट में आंसर बताना है, कितना परसेंट आंसर आएगा, ये जो परसेंट में आंसर बताना है, ठीक है। चलिए a प्लस बी जो है सी का कितना परसेंट है, a प्लस बी जो है कितना परसेंट है सी का। तो देखो इसे ऐसा करो, क्या क्या चाहिए हमें, a प्लस बी बटे सी चाहिए। तो पहले a प्लस बी बराबर बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर a प्लस बी 7/8 प्लस 1/8, तो ये कितना हो गया। आप कहोगे सर 8/8 यानी 1 हो गया। क्या हो गया 1। मैंने कहा वेरी गुड। सी बराबर कितना दिया है 1/4। सी बराबर कितना दिया है 1/4। क्लियर है ना, जल्दी से बताओ, दिया है ना। तो मैंने कहा एक जो खुद का कितना परसेंट है, आप कहोगे 100% है। कितना परसेंट है 100%। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में आया। a प्लस बी बराबर कितना है, जल्दी से बताओ। a प्लस बी कितना हो गया 100%, ये कितना है 100%। a प्लस बी कितना हो गया 100%, ठीक है। अब ये मैंने कहा 1/4 को क्या लिख सकते हैं, परसेंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्या परसेंट में लिख सकते हैं आप इसे, जल्दी से बताओ। अगर मैं कहूं ये जो आपको दिखाई दे रहा है a बराबर 7/8, b बराबर कितना है 1/8 और c बराबर कितना है 1/4, तो बताओ परसेंट में क्या आंसर आएगा, क्या लिख सकते हैं आप इसे, जल्दी से बताओ। क्या लिख सकते हो, आपको बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ ना, बोलो जल्दी से। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर देखेंगे c जो है 1/4, 1/4 जो है कितना परसेंट होता है, 1/4 कितना परसेंट है। अगर आप इसे देखोगे 1/4, केवल इसने ये कहा कि a प्लस बी बटे सी, ये कितना आएगा, तो 1/4 कितना हो गया 25%, ठीक है ना। तो ये अगर देखेंगे कैलकुलेशन करके या फिर कैलकुलेशन कर लो, ये 25% है, ये 100% है, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया। आपको इसे कैलकुलेशन करके करना है, तो 100% बटे 25%, केवल ये करना है, ये नहीं पूछा किसका कितना परसेंट है। इसने कहा a प्लस बी बटे सी बराबर क्या, a प्लस बी बटे सी बराबर क्या, तो 25 से काटोगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई। देखो इसने परसेंट नहीं पूछा, इसने पूछा a प्लस बी बटे सी बराबर क्या, ये पूछा बराबर क्या, ठीक है, बराबर क्या। तो देखो मैंने क्या कहा, एक बार फिर समझ लो। अगर a प्लस बी की वैल्यू मैं पूछूं आपसे क्या होगी, तो आप कहोगे सर a बराबर कितना है 7/8 प्लस b बराबर कितना है 1/8, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, और 1 बराबर कितना होता है 100%। खुद का कोई भी चीज कितना होती है 100%, ठीक है। अब यहां देखेंगे c बराबर कितना है 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 25% लिख सकते हैं ना, खुद का कितना है 25, तो इसने क्या कहा ये 100% बटे 25%, यही पूछा है a प्लस बी बटे सी बराबर क्या, तो 100/25 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, कितना आएगा 4। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आई आपके, क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई। क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा 4, ठीक है। 4% नहीं रहेगा, ये 4 रहेगा केवल, है ना, ध्यान रखिएगा 4 रहेगा, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंट खत्म हो जाएगी ना, परसेंट से तो परसेंट खत्म हो जाएगी, केवल 4 रहेगा। ये केवल क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि परसेंट का साइन तो खत्म हो जाएगा, परसेंट में थोड़ी पूछा है, केवल 4 रहेगा। क्या रहेगा, केवल 4। अगर वैल्यू चाहिए तो क्या चाहिए 4 आएगी। a प्लस बी बटे सी बराबर क्या आएगा केवल 4। इसे बिना परसेंटेज की भी कर सकते हो आप। बिना परसेंटेज के कैसे कर सकते हो, देखो बिना परसेंटेज के भी कैसे कर सकते हो, देखो मैंने क्या कहा, सीधा सा पूछा a प्लस बी, a प्लस बी बराबर क्या होगा 7/8 प्लस 1/8,
ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया 1, कितना हो गया 1, जबकि c बराबर दिया है, c बराबर कितना है 1/4। तो आप कहोगे सीधा सा ऐसे भी कर सकते हैं सर, हमें तो केवल ये पूछा है उसने a प्लस बी बटे सी बराबर क्या, तो ये परसेंट के साइन उड़ा दो, परसेंट के साइन उड़ा दो, है ना, परसेंट में थोड़ी पूछा उसने। तो आप देखोगे इसे क्या कर सकते हैं, आप कहोगे सर इसे लिख सकते हैं 1/1/4, तो 4 ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 4 आएगा, आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी इसे कर सकते हो, ठीक है, आंसर 4 आएगा, आंसर क्या आएगा 4 आएगा, क्लियर है, 4 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। हाँ, इसे भी आप बता सकते हो, ये क्या कह रहा है x बराबर, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है ना, टाइम एंड वर्क में सी सेट में पूछे गए थे, कौन बड़ा कौन छोटा, या फिर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग में, या फिर बताओ इसमें से कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये तो आपको सब बच्चों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हो इस सवाल को। तो देखो x बराबर है 9 सही 1/11%, मैंने कहा वेरी गुड। y बराबर है 8 सही 1/3%, मैंने कहा वेरी गुड। z बराबर है 6 सही 2/3%, z बराबर कितना है 6 सही 2/3%, क्लियर है। तो आप बताओ 9 है यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर सबसे बड़ा x है, उससे छोटा y है और सबसे छोटा z है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिना फ्रैक्शन के ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा कौन आएगा x, उससे छोटा क्या आएगा y और सबसे छोटा क्या आएगा z। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहोगे सर पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, क्लियर है ना, मैंने बताया ना। देखो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, x बराबर कितना है 9 सही 1/11%, y बराबर कितना है 8 सही 1/3%, z बराबर कितना है 6 सही 2/3%। तो सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 9 है, तो ये आगे आ गया, सबसे बड़ा है, फिर 8 है तो ये दूसरे नंबर पे, सबसे छोटा क्या है 6 है तो ये तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। ऐसे ही कर सकते हो, बाकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो ना, फ्रैक्शन वैल्यू से, ठीक है ना। क्या समझ में आ रही है मेरी बात, देखो डायरेक्ट इसी अप्रोच पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी अप्रोच आ जाए, सब कुछ करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर बता सकते हो। लॉजिक है, लॉजिक जितना देखो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आई जा रही हैं, बस आप करिए, ठीक है। जो आपके कंफ्यूजन है ना, वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे यहाँ पे। देखो यदि Q का P परसेंट 150 है, क्या कह रहा है, यदि Q का P परसेंट 150 है, Q का कितना P परसेंट 150 है, तो R का Q परसेंट 300 है, R का Q परसेंट कितना है 300 है, तो P प्लस R के बीच में क्या संबंध है, सॉरी P और R के बीच में क्या संबंध है, P और R के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो इसे कैसे भी समझ सकते हो, मैंने क्या कहा कई तरीके से समझ सकते हैं इसे। Q का P परसेंट 150 है, मैंने कहा ठीक है, Q का P परसेंट 150 है, P परसेंट कितना है 150, कैसे ऐसे नहीं लिख सकते, P का Q परसेंट 150 है, ठीक है, आपको ये भी लिख सकते हो, ये दोनों का मतलब एक ही है ना, मैंने कहा हाँ। दूसरी तरफ क्या दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ क्या है, ये बराबर कितना है 150, मैंने कहा ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, R का Q परसेंट कितना है, ये कितना है 200, मैंने कहा बढ़िया लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है R का Q परसेंट कितना है 150। मैंने कहा मुझे P और R के बीच में संबंध चाहिए, तो मैंने कहा इसमें इसका भाग लगा दूं, आपको लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। जब भाग लगाओगे तो आप कहोगे सर उड़ गया, क्या उड़ गया, मैंने कहा क्या उड़ गया, आप कहोगे सर उड़ गया, मैंने क्या Q से Q उड़ गया, परसेंट से परसेंट उड़ गया, Q से Q उड़ गया, परसेंट से परसेंट, तो क्या बचा P बटे R, और यहाँ क्या उड़ गया 50 से 3 बार और 50 से 4 बार, बोलो हाँ या ना। 200 ही तो था, 300 था, सॉरी 300 है, कितना है 300। तो अब देखो 150 से एक बार, 150 से एक बार और 150 से दो बार, 150 से एक बार और 150 से दो बार, क्या समझ में आया, 300 है यहाँ पे, तो 150 से एक बार 150 से दो बार। आपके समझ में क्या आ गया सर, P अपॉन जो R है ना वो 1/2 है, वो कितना है 1/2, क्या यही संबंध है, आपने कहा ठीक है। तो अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, तो ये कितना आएगा R बराबर 2P, R बराबर क्या आएगा 2P, R बराबर क्या आएगा 2P। तो इस तरह से भी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं घुमा रहा होगा, आपने नहीं घूमना है, आपने तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, पढ़ा है ना आपने, जब पढ़ा है तो हो गया बस, डरना नहीं है। नहीं तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में आ जाते हैं इस सवाल में, अरे सर कैसे करें, क्या करें, Q का P परसेंट 150, R का Q परसेंट कैसे करेंगे, मैंने क्या अप्रोच बताई, समझो समझो भैया, समझ रहे हो ना। देखो कंप्लीट करेंगे, चीजें बहुत अच्छे स्तर से हो रही हैं आपकी, ठीक है, विदाउट किसी टाइम वेस्ट के सारी चीजें हो रही है ना। देखो
सवाल में क्या कहा, Q का P%, मैंने कहा इसे ये भी तो लिख सकते हैं P का Q%, आपका वो लिख सकते हो, बराबर कितना है 150। R का Q% कितना है, R का Q% कितना है 300। मैंने कहा एक दूसरे में भाग दे दो, तो जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो Q से Q उड़ गया, परसेंट से परसेंट उड़ गया, यहाँ 150 दूनी 300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो R बराबर कितना आ गया 2P, R बराबर कितना आ गया 2P। क्या समझ में आया? क्या इतनी बात आपके समझ में आई, हाँ या ना, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपके सामने। क्या कहा गया है इस प्रश्न में, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? 100 का जो 90% है उससे 40% कम है। तो आप कहोगे सर इसमें थोड़ा सा घुमाया है। क्या घुमाया है? मैंने कहा 100 के 90%, तो 100 का 90% क्या होगा, 100 का 90% क्या होगा, 90% क्या होगा? आप कहोगे सर 90 ही तो होगा। उससे 40, 90% से 40% कम है। कितना कम है? 40% कम है। क्लियर है? तो आप कहो द विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। तो 90 से कितना परसेंट कम है? देखो 90 से कितना परसेंट कम है? 90 से 40%। तो 90 का 40% अगर देखोगे तो 40% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 36। ठीक है, तो 36 कम है, तो 36 अगर कौन सी संख्या कम होगी? आप कहोगे सर 90 में से 36 घटा दो तो कितना आएगा? 54। क्या आएगा आंसर? 54। तो आंसर क्या आएगा? 54। क्लियर है? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई सबके? देखो कुछ नहीं कहा, कौन सी संख्या 90 के यानी 100 के 90%, 100 का 90% कितना हो गया? 90। अब देखो दूसरे तरीके से समझ लो, पहले पहले यही वाला तरीका समझ लो, फिर मैं दूसरा बताऊंगा। 100 का 90% कितना है? 90। उससे 40% कितना है? 90 का 40% 36। तो 90 में से 36 घटा दिया, कितना आएगा? 54। तो 54 है। बाकी डायरेक्ट कैसे करोगे? दूसरा तरीका देखो, 90%, 100 का 90%, 90, 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। तो 5 से 2 कम है तो कितना हो जाएगा? 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। 5 से कटेगा कितने बार? 18 बार। तो 18 तिया 54, तो 54 आंसर आएगा। कितना आएगा? 54 आंसर आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो फ्रैक्शन से, डायरेक्ट कर सकते हो फ्रैक्शन से, एक ही सेकंड में आंसर आएगा। ये रहा आंसर। 100 का 90% क्या होगा? 90। उसका 40% कम है, मतलब उसका कितना परसेंट है? 60%। तो आंसर कितना आएगा? 54। आंसर कितना आया? 54। आंसर कितना आया? 54। क्लियर है? चलिए बढ़े, चलें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके। तो अगर फ्रैक्शन पता है ना तो बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। देखिए हमने कहा, क्या कहा आपसे? हमने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, समझिए। मैंने कहा भैया मुन्ना समझो, हमसे कहा 40%, 40% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ ए माइनस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b अपॉन ए प्लस बी। मैंने कहा मुन्ना एक काम करो इसे, कि ये दिया हुआ है 40%, क्या दिया है? 40% किसका? ए प्लस बी का, बराबर क्या दिया है? 60% किसका? ए माइनस बी का। मैंने कहा एक काम कर लो, परसेंट से परसेंट उड़ गया और ये कट गया कितने बार? ये 20 से 2 बार और ये 20 से 3 बार। एक बच्चा तो इसे ऐसे करेगा कि सर एक काम करो, इसे लिख दो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। मैंने कहा बीट बढ़िया है। अब ये कहेगा सर ए को ए के पास ले आओ, बी के बी के पास, तो इसे इसको पास लेके जाएंगे तो आप कहोगे सर इसमें से 3a में से 2a घट गया तो क्या आएगा? a। और इसे इसके पास लेके जाएंगे तो 5b। तो आप कहो सर a अपॉन b बराबर कितना आएगा? 5/1। तो a का मान अगर 5 है तो b का मान कितना आएगा? 1। a का मान 5 है तो b का मान कितना है? 1। आप कहोगे अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। लेकिन इस चीज को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? मैंने कहा इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? 40% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ ए माइनस बी। मैंने कहा इसे ऐसे भी लिखाया जा सकता है कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर किसा लिखा जा सकता है? 60% बटे 40%। 60% बटे 40% मतलब 3/2। यहाँ कंपाउंडो एंड डिमांडो एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लगा सकते हो, CND है ना। कंपाउंडो डिमांडो क्या कहता है?
इसमें क्या कहता है, जैसे कि आप देखोगे इसमें वो आप अगर वो नियम लगाओगे तो कुछ नहीं है, सीधा सा डायरेक्ट आपका आंसर आएगा a अपॉन बी बराबर कितना आएगा 5 बटे कितना आएगा 5/1। आपको सर ये कैसे लगा, नियम क्या कहता है, मैं आपको कंपाउंडो डिमांडो बताता हूँ। ठीक है, ये नियम क्या है, जैसे अब अगर मैंने कहा a बटे बी है, अगर ये 5/1 है, 5/1 ही मान लिया मैंने, कितना है 5/1 है, तो मुझे बताओ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा। तो आप कहोगे ये नियम कहता है कि ऊपर वाले को पहले नीचे डिनोमिनेटर है ऊपर जोड़ेंगे, तो a प्लस बी बटे क्या होगा a माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 1, तो 5 में 1 जुड़ेगा और यहाँ 5 में से 1 घटेगा, तो ये हो जाएगा, ये नियम आपका आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा 6 बटे कितना 4, और 6/4 का मतलब क्या 3/2। तो इसका उल्टा भी संभव है, इसका उल्टा कैसे संभव है, इसे ऐसे करके लेके जाओगे उल्टा तो ये मिलेगा, और ऊपर से लेके आओगे तो ये मिलेगा। अगर इसे एक और बार सी एन डी लगा देंगे तो ये मिल जाएगा a अपॉन बी बराबर 5/1 मिल जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया, कितना आएगा, समझ में आया ना। ये आपको क्या कहता है, ये आपका जो है आपको नियम है क्या कह रहा है कि आपको क्या करना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बराबर होता है उधर वाला भी, राइट हैंड पे अगर देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस माइनस डिनोमिनेटर, ये आप नियम कहता है। ठीक है, इसे भी लगा सकते हो, अगर आपको ये लगाना है इससे कर सकते हो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर सकते हो, इससे आपका जल्दी आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए एक बार और बताऊं कैसे लगाया मैंने, हाँ मुझे लगता है बताना पड़ेगा। देखो ये मैंने कहा कि a बटे बी बराबर दिया 5/1 दिया है, तो मैंने क्या कहा न्यूमरेटर कितना है a प्लस डिनोमिनेटर तो a प्लस बी अपॉन न्यूमरेटर कितना है a माइनस डिनोमिनेटर कितना है b बराबर वही होगा, न्यूमरेटर कितना है 5 डिनोमिनेटर 1 5 1 और 5 माइनस 1 कितना हो गया आपको 6/4, यानी ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड, यानी इस तरह से चीजें हो जाती हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आप इसे एक बार फिर से सी एन डी लगा दोगे तो उल्टा ला जाएगा, वही आपका आंसर आएगा जो यहाँ से स्टार्ट किया। तो मैंने यही किया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, अगर कंपाउंडो डिमांडो वाला नियम दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आप इसे एक बार और लगा सकते हैं। तो a बटे बी, तो 3 और 2 3 प्लस 2 5 और 3 में से 2 गया तो 1, तो आपका पता चल गया क्या है ये a अपॉन बी बराबर 5/1। क्लियर है, तो a अपॉन बी बराबर 5/1 है। तो अगर मैंने क्या कहा यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दो, a बराबर कितना है 5 5 करोगे तो देखो a बराबर 5 रखोगे तो 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 कितना हो गया 10। यहाँ b बराबर 1 रखोगे तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3 बटे 5 और कितना हो गया 3, 5 और 3 होगा ना, या a बराबर कितना है 5 और b बराबर 1, सॉरी 5 और 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, तो आपको सर 7/6 आंसर आएगा। क्या आएगा 7/6। इसी क्वेश्चन में मैंने कई सारे आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये सी एंड डी भी समझा दिया आपको। ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं और ये आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है ये भी समझा दिया। क्या मेरी बात आपके समझ में आई, बोलो हाँ या ना, कर लोगे क्या। चलिए, तो बाकी का आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होने वाला है। फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत में कमी क्या होगी। इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन प्लेस ऑफ पीएच, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप आराम से कर सकते हो। चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो देखो फोटोग्राफ है, अब इसमें ये कह रहा पीएच को हटा के उसकी जगह एफ लगा दिया जाए, तो पीएच हटेगा मतलब 2 हटेंगे, उसकी जगह 1 आएगा। पीएच कितनी जगह है आपको, एक तो ये रहा पीएच और एक ये रहा पीएच। ठीक है, पहले देखो पहले लेटर कितने हैं फोटोग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस फोटोग्राफ में पहले लेटर कितने थे, पहले लेटर कितने थे 10। ठीक है, अब पीएच में कितने लेटर हैं 2 और उसकी जगह 1 लिख दिया, तो आप देखो यहां भी 1 लिखा जाएगा, यहां पे भी 1 लिखा जाएगा, मतलब कितना कितना कम हो गया 1 और 1। तो अब नाउ अगर अब की बात करें तो लेटर अब कितने हो जाएंगे 8, पहले लेटर कितने थे, पहले लेटर कितने थे 10, अब लेटर कितने हैं 8, पहले 10 थे अब 8 हैं, तो कितना कम हो गया, आप कहोगे सर 2 लेटर कम हो गए, कितने लेटर कम हो गए 2।
किस में से कम हो गए, 10 में से। तो मैंने कहा 2 कम हो गए 10 में से, परसेंट बनाते हैं तो 100 और आंसर आया 20%। आंसर कितना आया, 20%। था ना लॉजिक, कुछ नहीं था, सीधा सीधा सा था। लेकिन आप कंफ्यूजन में हो जाते, सर फोटोग्राफ पीएच की जगह एफ लिखा जाए, मतलब क्या है। अब मतलब समझ में आया ना क्या कहा इसने। देखो एक बार फिर समझो, एक बार क्वेश्चन को फिर समझो, मैंने क्या कहा मुन्ना, समझिए। फोटोग्राफ है, यहाँ पीएच को हटा के 2 शब्द हैं, 2 लेटर हैं, 2 लेटर की जगह 1 लेटर लिख दिया तो 1 कम हो गया। यहाँ पे भी 2 लेटर थे, 1 लिख दिया तो 1 कम हो गया। मतलब कितने लेटर कम हो गए, 2। पहले 10 थे, अब लेटर कितने हो जाएंगे, 8। तो कितने की कमी हो गई, 2 की। किस पे हो गई, 10 पे। कितना परसेंट हो गया, 20%। कितना परसेंट हो गया, 20%। ठीक है ना, कर लोगे क्या, हो जाएंगे ना क्वेश्चन, कर लोगे ना। हाँ, और देखो आपकी सारी चीजें होंगी बहुत अच्छे स्तर से, जिस स्तर से चीजें चल रही हैं यहाँ पे भी होती हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती हैं डेली शाम 5 बजे। आप अगर फर्स्ट टाइम मेरी क्लास ले रहे हो तो देखो टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां से आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेली शाम को 5 बजे क्लास होती हैं, लाइव क्लासेस वहां पे भी, वहाँ लाइव क्लासेस हैं डेली 5 बजे। टॉपिक बहुत अच्छे स्तर से सारी चीजें चल रही हैं, रीजनिंग भी रहता है, मैथ्स भी रहता है, तो कंप्लीट आप अपना सी सेट कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे स्तर से। ठीक है ना, तो आपको अगर सबसे पहले क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, प्रोफाइल नीचे दे रखी है वहां से जाइएगा, आपको कोड मांगेगा तो कोड यूज करिएगा HKG1। ठीक है, जैसे ही आप कोड यूज करोगे तो मेरी सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी, मेरे साथ में ही आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस ले सकते हो। आप इस कोड को यूज करोगे तो जैसे ही आप कोड यूज करते हो सारी क्लासेस ओपन हो जाती हैं आपके लिए, कोई भी क्लास ले सकते हो मेरे साथ, जो भी और भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर, सारे एजुकेटर की क्लास ले सकते हो। ठीक है, शाम को डेली 5 बजे क्लास होती है, और आप कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो वहाँ पे आराम से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका, एक बार क्लास लेके देखिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन, बताइए यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। आप कहोगे सर उड़ा देंगे इसे, तो मैंने कहा कैसे उड़ा दोगे। किसी संख्या का 20% 50 है, क्या कह रहा है, 20% 50 है, तो आप कहोगे सर 20% इज इक्वल टू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% बराबर क्या होगा, 1/5। मतलब 5 का 20% कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, 5 का 20% क्या है, 1। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आपको जी सर। अब आपको पता है 1 बराबर, क्योंकि 5 का 20% कितना है, 1, तो 1 बराबर कितना है, 50। जब 1 बराबर 50 है तो संख्या, आप बताओ संख्या हमें कितनी थी, हमारी संख्या कितनी थी, 5, और 5 गुना 50 कितना हो गया, 250। वास्तव में संख्या कितनी थी हमारी, 250। वास्तव में हमारा क्या निकल के आया, संख्या कितनी है, 250। अब हमसे कहा इस 250 का 87.5% बताओ, क्या बताओ, 87.5%। तो मैं अगर आपसे कहूं 87.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहोगे सर 7/8। तो इस 250 का 7/8 जब निकालोगे तो आंसर आएगा 218.75। कितना आएगा, 218.75। कितना आंसर आएगा, 218.75। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई। देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो, है ना। हाँ, ऑप्शन बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे। आप कैसे कर सकते थे, मैंने कहा ऐसे कर सकते थे। देखो 250 है, संख्या क्या है, 250, तो 250 से बड़ा तो आएगा नहीं 87, ये भी नहीं आएगा, नहीं ये आएगा। अब ये 168 है और ये 250 है, तो ये मैंने कहा 87.5%, तो ये 168 87.5% नहीं हो सकता, बहुत कम हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन उसके नजदीक है 250 के, वो कितना है, वो 218.75 है। बाकी आप कर लो, है ना, इतनी कैलकुलेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 250 का 7/8 निकालोगे और कितना आएगा आंसर, 218.75। 218.75। क्लियर है, क्या मेरी बात आपके समझ में आई, जल्दी से बताओ हाँ ना, हाँ ना, आ गया ना समझ में, चलिए वेरी गुड। तो आपको सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा एक बार फिर समझ लो, है ना। हाँ, मैंने कहा 20% बराबर है 1/5, तो 5 का 20% कितना होता है, 1। 1 बराबर कितना है, 50, तो 5 बराबर 250। 250 का 87.5, ये 87.5% की फ्रैक्शन मैंने बताया था कितना होता है, 7/8। ये दिमाग में है ना आपके,
है ना? नहीं है तो प्रैक्टिस किया करो, लिखो, बार बार लिखो, दिमाग में चलनी चाहिए। अच्छा 3/8 37.5, 7/8 87.5 है ना? ये सब कुछ चलना चाहिए। 71 सही 3/7 5/7 क्लियर है? ये सब कुछ चलना चाहिए। तो आंसर कितना आया? 218.75। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। किसी संख्या का नवा हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 90% बच्चे बिल्कुल सही देंगे, है ना? क्या उम्मीद सही कर रहा हूं मैं आपसे? बिल्कुल सही उम्मीद कर रहा हूं क्या? हाँ ना बोला करो, हाँ ना। देखो मैंने क्या कहा, हमने कहा मुन्ना ये किसी संख्या का क्या कहा गया, इसने क्या कहा, 9वां भाग, यानी 9 पार्ट कर लिए किसी के। कितने पार्ट कर लिए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कर लिए। 9 में से 1 निकाला तो आप कहोगे सर 9 में से 1 कितना परसेंट है? आपको आंख बंद करके रात में भी कोई जगह के पूछेगा ना, तब भी बता देंगे 11 सही 1/9%। क्यों? क्योंकि परसेंट बनाते हैं तो 100 का गुना। आप कहोगे बाकी आपने बहुत अच्छे से बताया, 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। बोलो हाँ है ना? 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। क्लियर है? चलिए तो बढ़े, समझ में आया ना? ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूं आपको बहुत अच्छे स्तर से। चलिए इसका बताओ सब लोग, इसका जवाब सब दे देंगे, मुझे पता है सब दे देंगे, कोई एक सिंगल बच्चा नहीं होगा जो नहीं देगा। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? तो आपको सर बहुत सिंपल है, कौन सा हिस्सा? 8वां, मतलब 8 में से 1 पार्ट कौन से परसेंट के बराबर होता है? आपको सर 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, जिसे नहीं पता तो वो ऐसे देख लो, 1/8 परसेंट बनाते हैं तो 100 का गुना, तो कितना हो गया? 12 8 96 और 4/8 यानी 1/2 और 12.5%। कितना हो गया? 12.5%। क्लियर है? चलिए बोलो क्लियर है क्या? क्या इतनी बात समझ में आई सबके? क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो सीरीज इतनी जबरदस्त तरीके से आपके लिए बनाए जा रहे हैं ना, आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी टाइप आ जाए, कहीं से भी आ जाए। ठीक है ना? अब देखिएगा, टॉपिक वाइज टाइप वाइज चीज चलेंगी, टाइप वाइज आपको एक सिस्टमेटिकली वे में चलेंगे, सब कुछ टाइप वाइज मिलेगा ना। बाकी पीडीएफ में इसकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आराम से आनंद लो। पीडीएफ आपके पास होंगी, नोट्स आपके पास होंगे, क्लास आपके पास होंगी, हम आपके पास होंगे, क्या दिक्कत है बताओ। चलिए तो बढ़े, क्वेश्चन आपके सामने है, लॉजिक सा क्वेश्चन है, सीधा सा परसेंटेज वाली सीधी सीधी आपने अप्रोच लगानी है। जल्दी से बताओ आंसर। 10% of 20, 20% of 30, 30% of 40, 40% of 50 is equal to x% of 800. Find the value of x. Find the value of x. बताओ x का मान बताओ। अरे आप कहोगे सर बहुत ही आसान है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, 20 का 10% किसका? 20 का। 20 का कितना है? 10%। तो आप कहोगे सर 20 का 10% कितना होगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 30 का 20% कितना होगा? आपको सर 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। मैंने कहा 40 का 30%, आपको सर 4 तिया 12 है, 2 जीरो तो उड़ जाएंगी परसेंट से, तो कितना हो जाएगा? 12। मैंने कहा वेरी गुड। 40% 50 का, तो 5 चौक 20, बाकी 2 जीरो तो उड़ जाएंगी, तो कितना हो गया? 20। बराबर क्या है? बराबर क्या है? 800 का x%। बराबर क्या है? 800 का x%। मैंने कहा ठीक है। परसेंट यहां से भी हटाओगे तो ये 2 जीरो यहां से भी उड़ जाएंगे। बोलो ठीक है? आपने कहा ठीक है। तो देखो 12 और 6 और 2, तो आप कहोगे सर ये 30 है ना? 30 हो गया? नहीं 20, 20 और 20 40। तो 40 बराबर कितना है? 8x। तो 8 से कितने बार कट गया? 5 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आ गया? 5। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में? देखो मैं एक बार और समझाता हूं, एक बार और समझाता हूं। मैंने कहा 10% 20 का, तो 10 गुना 20 करोगे तो कितना होगा? 200। आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये कॉन्सेप्ट बताया था ना, जैसे 10%, 10%, 10% ऑफ 20, 10% ऑफ 20,
तो मैंने कहा 10% ऑफ 20 अगर करते हो तो देखो आप कहोगे 20 इंटू, पहले क्या कहा मैंने, पहले मल्टीप्लाई करो, तो 20 इंटू 10 क्या हो गया 200। और मैंने आपको बताया जब कभी परसेंट हटाते हैं तो राइट हैंड से 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा दो, राइट हैंड से 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाओ, तो कितना हो गया वैल्यू इसकी 2। ऐसे यहां करना है, देखो दो यहाँ क्या करना है, देखो आप पता है परसेंट हटाओगे 2 जीरो उड़ा दो, क्लियर है, ऐसे कर लो, 3 दूनी 6, यहाँ परसेंट हटाएंगे 2 जीरो उड़ा दो तो 4 तिया 12, यहाँ परसेंट हटाएंगे 2 जीरो हटा दो तो कितना हो गया 20, जोड़ दिया 40, यहाँ पे भी परसेंट हटाया 2 जीरो हटा दी तो कितना हो गया 8x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5, क्लियर है। तो जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर है 5 के, किसके बराबर है 5 के, क्लियर है। बताइए कोई समस्या है क्या, यहाँ कोई आपत्ति है क्या आपको, बोलिए। अरे मुन्ना कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसे तो दुनिया कर लेगी, एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसका आंसर नहीं बताए। एक 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसके बराबर है। आप कहोगे सर इसे भी बताना पड़ेगा क्या, क्यों, 115% परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग, मैंने कहा ठीक है, 5 से कट गया 20 बार और 5 से कट गया 5 दूनी 10, 5 ती 15, तो आंसर आया 23/20। बताओ इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता भैया, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। सच बता रहा हूं आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बेस मजबूत हो गया, नींव इतनी मजबूत हो जाएगी, कितनी बड़ी भी बिल्डिंग रख देना, है ना, अपने सपनों का जो आपका बंगला हो वो आप रख देना उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अंबुजा सीमेंट है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया, मजबूती, बस मजबूत एक बार कर लो बेस, फिर देखना आनंद आएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, सब लोग आंसर बताओ इसका। 6 सही 1/4% किसका, 1600 का, 12.5% 800 का, दोनों को जोड़ दो आंसर आपको, सर 1 सेकेंड, आंसर क्या आया 200। मैंने कहा वाह तुम तो बड़े ब्रिलियंट हो गए मुन्ना, अरे मुन्ना आप तो बड़े ब्रिलियंट हो गए। आपको सर कैसे, मैंने कहा ऐसे समझो, हमने कहा ये 1600 का 6 सही 1/4%, तो 1600 का 6 सही 1/4%, तो 6 सही 1/4% की जो वैल्यू होती है, आप कहोगे सर कितनी होती है, मैंने कहा मुन्ना 1/16 होती है, क्या होती है 1/16, लिखवाया है ना 1/16। फिर मैंने क्या कहा 800 का 12.5%, तो आप कहोगे सर 800 12.5, 12.5 का मतलब 1/8, मैंने कहा वेरी गुड। अब आपसे पूछा जाए कि 16 से कितने बार कट गया ये, आप कहोगे सर 100 बार, 8 से कितने बार 100 बार, और 100 और 100 कितना हो गया 200, तो आंसर क्या आएगा 200, आंसर क्या आएगा 200। क्लियर है क्या, क्या इतनी बात आपके समझ में आई, बोलो हाँ या ना, कर पाओगे ना। और देखो इतनी सारी चीजें आपके लिए कराई जाती हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सब तक पहुंचना चाहिए ये कंटेंट, है ना, सब तक हर बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए, लाइक शेयर दबा के किया करो, कमेंट बिल्कुल जितना आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है करो कमेंट, क्लियर है। बस इसी तरह से चीजें रहेंगी, हम आप मिलके सब कुछ हासिल कर लेंगे ना। हाँ, जो आपका आपका उद्देश्य है वो आप बिल्कुल हासिल करोगे, ठीक है। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये फ्रैक्शन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है, इससे पहले वाले सेक्शन मतलब सेशन में मैंने करा दिया है। 6 सही 1/4% कितने के बराबर होता है, 12.5% किसके बराबर होता है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया है बहुत डिटेल में, तो आप कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, 65 ग्राम 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम, सब लोग बताओ। देखो बहुत अच्छा सा आंसर है इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे सब लोग कर लोगे। क्या क्वेश्चन है 65 ग्राम, देखो जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या बुक पढ़ें क्या पढ़ें क्या नहीं, अरे कुछ नहीं पढ़ना, मैं जितना करा दूं कर लो, इतना बहुत है, सब कुछ इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस जितना मैं करा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करो, बस रिवीजन करो, बस इतना कर लो। 65 ग्राम किसका, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम में मतलब कितने ग्राम होते हैं 2000 ग्राम, परसेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं 100 का गुना, तो आपको डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से कट गया कितने बार 4 बार, और 5 से कट गया 13 बार, तो आप कहोगे सर कितना आंसर आएगा 13/4, कितना आंसर आएगा 13/4।
कितने परसेंट के बराबर है? 13/4% के। कितने परसेंट के बराबर है? 13/4% के। क्लियर है? क्या मेरी बात आपके समझ में आई? बोलो हाँ ना, जल्दी से बताओ, क्या बात मेरे आपके समझ में आई? तो आपको जी सर समझ में आ गई। कितना आ गया? 13/4%। कितना आंसर आ गया? 13/4। देखो उसने क्या कहा, 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है? मैंने कहा 65/2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम। परसेंट बनाते हैं तो 100 का गुना, तो आंसर कितना आएगा? 13/4। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आएगा? 13/4%। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या आएगा। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? जल्दी बताओ। 36 दिन 1 मिनट, 36 दिन जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है? 36 मिनट, सॉरी 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट? आप कहोगे सर 36 मिनट एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुना। ठीक है, परसेंट बनाएंगे तो होल में पूरे में क्या करेंगे? 100 का गुना। बस हो गया। मैंने कहा 6 से कितने बार कट गया? 6 बार। 6 से कितने बार कट गया? 10 बार। 0 से 0 खत्म। ठीक है, मैंने कहा 6 से कितने बार? 1 बार। और ये 6 से कितने बार? 4 बार। ठीक है, तो आप कहोगे सर कितना आंसर आएगा? 2.5%। कितना आंसर आएगा? 2.5%। कितना आंसर आएगा? 2.5%। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात मेरी समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? क्या इतनी चीजें आपके समझ में आ रही हैं? हो जाएंगी क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। बस चीजें करते रहो आराम से। देखो एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। इसने कहा 36 मिनट जो है, 36 मिनट जो है कितने का? 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? 36 एक दिन में मतलब 24 घंटे। घंटे को मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुना। परसेंट बनाते हैं तो होल में 100 का गुना। काट पीट कर दिया और आंसर कितना आया? 2.5%। कितना आंसर आएगा? 2.5%। ठीक है, तो आराम से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बताइए आंसर क्या आएगा। ए का 5% बी है तो 20 का बी परसेंट क्या होगा? आप कहोगे इतना आसान सवाल, उड़ा देंगे सर, उड़ा देंगे, नजरों से उड़ा देंगे इसे। ए का 5% बराबर बी, तो आप कहोगे सर बी बराबर कितना है? 5% मतलब 1 बटे कितना होता है? 20। तो आप कहोगे सर A/20। बी बराबर क्या आएगा? A/20। तो ये कह रहा है 20 का बी परसेंट। या तो इसे ये नहीं लिख सकते, इसे ये भी तो लिख सकते हैं, बी का 20%। आपको सर लिख सकते हैं, या फिर इसे अब ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। इसने क्या कहा? 20 का बी परसेंट। मैंने कहा ठीक है, तो आप देखोगे इसे लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बी का मान कितना है? A/20। तो इसे लिख सकते हैं A/20 का 20%। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन कौन सा है? डी। क्या समझ में आया? बताओ, इससे आसान तो सवाल कुछ है ही नहीं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा समझो। ए का 5% बी है, तो बी बराबर कितना हो गया? परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग, बाकी 5% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 1/20 होता है। बाकी नहीं पता, नहीं पता तो समझो, नहीं पता तो समझो। 5%, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग, तो 5 एकन 5, 5 से कट गया 20 बार। तो बी बराबर क्या आ गया? A/20। बी बराबर क्या आ गया? A/20। क्लियर है? जब b बराबर A/20 है तो हमें पता है, हमें निकालना है 20 का b परसेंट। तो सब 20%, 50%, 20%, 50% ए के रेस्पेक्ट में दिया है। तो हमने क्या कहा? इसे लिख सकते हैं b का 20%, क्योंकि मैंने आपको बताया परसेंट यहां से यहां ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 1/A/20। b की जगह A/20 लिख दिया, बाकी 20%। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। क्लियर है? डिपेंड कर रहा है ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में किस तरह से आंसर पूछा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में कुछ और आंसर दिया होता तो इसे और सॉल्व कर लेते, कुछ और आंसर दिया होता तो इसे और सॉल्व कर लेते। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 82.4% ऑफ 125। आप कहोगे सर कितना आसान है, मैंने कैसे? अरे लेकिन आपने नहीं समझा ना ये लॉजिक जो मैं समझा रहा हूं, तो आप बेहोश हो जाएंगे। आपको सर अच्छा है, ऐसा है क्या? मैंने हाँ। मैंने क्या कहा? मुन्ना एक काम कर सकते हो क्या? आपको बताओ क्या करना है सर। मैंने कहा ये दिया हुआ है 82.4% ऑफ 125। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 824, ठीक है, गुना
12.5%। आपने कहा ये क्या कर दिया, मैंने कहा ये परसेंट यहां ले आ सकते हैं, आपको बिल्कुल ले आ सकते हैं। या एक के बाद पॉइंट है तो यहां ना लिख के एक के बाद यहां पॉइंट लिख सकते हो, आपको दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये आपने लिख दिया तो इसका आंसर तो 1 सेकंड में बता दोगे। कैसे बता दोगे, इसका आंसर ऐसे बता दोगे कि 824 का 12.5, 12.5 मतलब 1/8, 8 से कितने बार कट गया, 8 एकन 8, 8 या 24, 103 आ गया, बीच में न जाने की जीरो आ गई, तो आंसर क्या आया 103। बताओ, है ना लॉजिक, है ना लॉजिक। बाकी अगर कोई 82.4% से करके 125 करता तो कितना समय लगता, आप खुद बताओ। या तो गुना करके करता, या फिर पॉइंट हटाएगा 10 का भाग, परसेंट हटाएगा 100 का भाग, समय लगता। बाकी अगर लॉजिक पता है तो सेकंड में आएगा, परसेंट इधर उधर उड़ा दो, ठीक है, पॉइंट को इधर से उधर उड़ा दो, हो गया काम। एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो, मैंने कहा एक बार फिर समझो। इसे लिख दिया मैंने 824, यहां से राइट हैंड से एक के बाद पॉइंट है तो राइट हैंड से एक के बाद पॉइंट यहां लगा दिया, यहां जब पॉइंट लगा दिया परसेंट यहां से उठा के यहां लगा दिया, तो ये हो गया 824 का 12.5%। तो 824 का 12.5% निकालते हैं तो कितना आएगा 103। तो आंसर कितना आएगा 103। आंसर क्या आएगा 103, 103। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, जल्दी से उसी पैटर्न पे बेस क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाओ इस सवाल को। उसी पैटर्न पे बेस है, जल्दी से उड़ाओ इस सवाल को। आज ना देखो इस तरह से मैं आपको करा रहा हूं, सारी फ्रैक्शन दिमाग में सेट हो जाएंगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे और बार बार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ दिमाग में सेट होगा। देखिए भैया, कैसा भी क्वेश्चन कभी भी आए आपको डरना नहीं है, डरना मना है। देखो इसे लिख सकते हैं 888, आपको उसे लिख सकते हैं, गुना 375%। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो यहां पे एक के बाद पॉइंट लगा दिया। आप कहोगे सर ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा इसका, अब तो आंसर बताओगे आप कैसे। आप कहोगे सर 888, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। कितनी होती है 3/8। क्लियर है। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो बहुत ब्रिलियंट हो गए। 8 से कितने बार कटेगा 111 बार, और 111 गुना 3 कितना हो गया 333। कितना हो गया 333। बताओ, है ना लॉजिक। तो आंसर क्या आएगा 333, 333। बाकी 88.8% गुना 375 करते तो समय लगता है ना, बहुत समय लगता है। ऐसे करके आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, सेकंडों में आंसर आएगा, समझ गए ना। यस, चलिए तो देखो एक बार फिर समझ लो मैंने क्या कहा। इसे लिख दिया, इसे लिख दिया 888 गुना 37.5%। तो 888 का 37.5% निकालेंगे 333, आंसर आ गया, हो गया काम हमारा। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ना बोलते रहा करो, देखो सब लोग ना हाँ ना बोलते रहा करो, क्योंकि आपको पता है ये रिकॉर्डेड सेशन है ना, तो मैं आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि अगर लाइव क्लासेस होती तो देता बहुत अच्छे स्तर से सारी चीजें, लेकिन मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ, इसीलिए रिपीट भी कर रहा हूँ सारी चीजें। तो आप अपनी सारी चीजें, यानी कि आपको हाँ ना का जवाब देना है, आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं, कमेंट बॉक्स में प्रॉपर चैट में आंसर, जिससे क्या होगा आपको फील होगा यस सर सब समझ में आ रहा है। आंसर भी क्योंकि आपने आंसर दिया, फिर मैंने आंसर बताया, आपका मैच करेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, चीजें सक्सेस के बहुत करीब आ रही होंगे ना। तो बस वही करना है हमें। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा सा देखिए, छोटी सी चीज है यहाँ, ये हल्का सा यहाँ इसे ऐसे कर लेना, इसका मतलब ये है Q बराबर क्या लिखना है आपको, यहां लिखना है Q बराबर 16 सही 2/3%। Q बराबर क्या है 16 सही 2/3%। चलिए जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर आने वाला है। ये क्या रहेगा, P बराबर 12.5%, Q बराबर 16 सही 2/3% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q अपॉन P इंटू Q। मैंने कहा मुन्ना एक काम बताओ मुझे, मैंने कहा P बराबर ये है, सॉरी Q बराबर ये है, तो Q का मान क्या होगा। आप कहोगे सर इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका मान होता है 1/6। मैंने कहा वेरी गुड। P बराबर कितना दिया है 12.5। मैंने कहा वेरी गुड। 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। मैंने कहा वेरी गुड। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे। मैंने कहा क्या बताओ। इसे अगर हमें इसका मान चाहिए तो देखो P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। मैंने कहा क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकता, P अपॉन पी क्यू प्लस Q अपॉन पी क्यू। आप कहो सर लिख सकते हो, यहाँ P से P खत्म, Q से Q खत्म, तो ये क्या हो गया 1/Q प्लस 1/P। आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1/Q प्लस 1/P लिख सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि इसका मतलब यही है।
तो आप देखोगे इसका q बराबर 1/6 है, तो q बराबर 1/6, यहाँ 1/6 रखेंगे तो 1/q बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो सर, 1/q बराबर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही यहाँ 1/p बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो 1/8 को, तो कितना आएगा 8, मतलब p की 1/q बराबर 6, 1/p बराबर 8, तो वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आएगा 6 + 8, और 8 और 6 कितना हो गया 14, तो आंसर कितना आएगा 14, 14 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 14। बताओ क्या दिक्कत है सवाल में, कुछ नहीं करना था, ये तो तुम्हें समझाया है इसलिए लिखना पड़ा है, नहीं तो आप तो सेकंड में बताओगे। क्लियर है क्या? चलो एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। मैंने क्या कहा, Q बराबर कितना है 16 सही 2/3%, ठीक है। तो 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। P बराबर कितना है 12.5%, तो 12.5% कितना होता है 1/8। अगर 1/q चले चाहिएगा तो उल्टा कर दो, जब q को उल्टा करोगे तो 1/6 को उल्टा कर दो, तो q का उल्टा करेंगे तो 1/q बराबर कितना है 6, 1/q बराबर कितना है 6, तो 1/p बराबर कितना है 8, 1/p बराबर कितना है 8। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा कि जब 1/q और 1/p इसे लिख सकते हैं, सॉल्व करके मैंने बताया 1/q 1/p, 1/q बराबर कितना है 6 और ये 8, 8 और 6 14, तो आंसर कितना है 14। आंसर क्या है 14, 14 उत्तर आया, कितना आया 14, बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ रही है ना बात? यस, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ाओ इस सवाल को जल्दी से। 33 सही 1/3% ऑफ 75% ऑफ 14 2/7% ऑफ 8400। आपको सर क्या क्वेश्चन है, उड़ा देंगे देखते ही। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है ना, देखो जल्दी से बताओ, 33 सही 1/3% कितना होता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। 1/3। 75% कितना होता है 3/4। 14 सही 2/7 कितना होता है, आप कहोगे सर ये होता है 1/7। बीच में ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे सर आंसर क्या होगा। देखो 8400 का 1/3 का 3/4 का 1/7, उड़ा दिया सर। कैसे? आप कहोगे सर कैसे, 1/3 दिखाई दे रहा ना, 33 से 1/3, ठीक है ठीक है। तो आप कहोगे सर उड़ा दो, कैसे उड़ा दे, ये हो गया 7 से काट दो, ये 7 से काट दिया कितने बार 1200, 12 सत्ते 84, 1200 बार, ठीक है। 4 तिया 1200, तो ये कितना हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 100, और 100 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 300, कितना हो गया 300, बस हो गया आंसर, कितना है 300। बाकी यहाँ 3 से 3 भी काट सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? और देखो सब कुछ बताया करो, क्या चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ या फिर चीजें आपको कहीं धीरे धीरे, कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताया करो। बाकी मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो, कोई भी अगर आपको सुझाव है, कोई भी दिक्कत है तो आप शेयर कर सकते हो। समझ लो भैया, 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3, ये कितना है 75% 3/4, 14 सही 2/7 1/7, किसका है 8400 का, तो 8400 का 1/3 का 3/4 का 1/7, तो मैंने क्या कहा 7 से 8400 1200 बार कट गया, 4 तिया 12, 12 से कितने बार कट गया 100 बार, और 100 गुना 3 कितना हो गया 300, कितना हो गया 300, 300, कितना आंसर आया 300 आंसर आया, ठीक है। चलिए सबके समझ में आया, वेरी गुड। तो आंसर कितना आया 300, आंसर कितना आया 300, ठीक है। चलिए बढ़े। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या है। आप कहोगे सर आसान है, किसी संख्या का 30%, मान लिया कोई संख्या है n, 30%, तो 30% मतलब 30/100 या फिर 3 कितना लिख सकते हैं 10, फिर उसका 15%, 15% कितना होता है 3/20, बराबर कितना है 18, बराबर कितना है 18, तो आप कहोगे सर 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 बराबर 2 आ गया, 20 गुना 10 200, और 200 में 2 का गुना करेंगे तो n बराबर कितना आएगा 400, n बराबर कितना आएगा 400। क्या समझ में आया? देखो पहले तो ये देखो 30% कितना होता है 3/10, 15% कितना होता है देखो 15/100, 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 10 बार, यानी कितना होगा, सॉरी 5 से कटेगा 20 बार, तो 3/20। क्लियर है? तो मैंने यही किया 3/10 और 3/20, किसका n का, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर कितना है 18, तो n बराबर कितना हो गया 400, n बराबर कितना हो गया 400।
क्लियर है क्या? क्या ये बात आपके समझ में आई? हाँ ना? तो कर लोगे प्रैक्टिस, बाकी इसी सीरीज को इसी तरह से चलाते रहेंगे अपन, है ना? टॉपिक वाइज आते रहेंगे इसमें, एक पैटर्न वाइज आते रहेंगे, टाइप वाइज आते रहेंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, पीडीएफ मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल क्या है, कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना टेलीग्राम, है ना? टेलीग्राम शेयर कर दिया करो आप। बाकी अब मैं बता दे रहा हूँ, अन अकेडमी, ठीक है। फिर आपको सर्च करना है HAREESH, हरीश गौतम, ठीक है। अन अकेडमी हरीश गौतम सर्च करना है, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो और सारी चीजें आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी वहां पे। चलिए, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, बताइए आंसर, उड़ा दो इस सवाल को, जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, बताइए। हमने कहा मुन्ना समझो, लोकेश राहुल ने 110 रन बनाए, दो व्यक्ति थे, एक लोकेश था और एक राहुल था। इन्होंने 110 रन बनाए, जिसमें 3 बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो ना, रन्स इन, हाँ ठीक है, तो क्या है बनाए इन्होंने, तो कितने रन बनाए, ये इन्होंने रन बनाए, 3 तो बाउंड्री थे, 3 बाउंड्री का मतलब चौके थे, 3 क्या थे, चौका, है ना? 4 रन, 3 क्या थे, चौका, बाउंड्री का मतलब क्या है ना? और 8 क्या है, छक्के, यानी क्या थे, 6 कितने मारे इन्होंने, 8, 8 कितने थे, छक्के थे, चौके कितने थे, 3। क्लियर है? विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हुए कुछ रन लिए, कुछ रन उन्होंने दौड़ लगाते हुए, तो बताओ विकेटों के बीच में दौड़ लगाते हुए कितने रन लिए, कितने रन लिए, कितने रन लिए? चलिए तो देखिए, समझिए भैया, आराम से कर सकते हो। मैंने क्या कहा, टोटल रन कितने बनाए इन्होंने, 110, टोटल कितने बनाए, 110, बोलो हाँ या ना? अब इसमें से क्या किया था इन्होंने, इन्होंने क्या किया था, इस तरह से बनाए, 4 तो बाउंड्री लगाई थी, 4 बाउंड्री लगाई, 4 बाउंड्री, मतलब 4 बाउंड्री या 3, 3 बाउंड्री, और छक्के कितने थे इनके, 8। तो देखो, बाउंड्री में, एक बाउंड्री में 4 रन जुड़ते हैं, तो छक्के में 6 जुड़ते हैं, तो 4 तिया कितना हो गया, 12, 12 रन यहाँ, 8 छक्के 48, तो 48 और 12 टोटल कितना हो गया, आप कहोगे सर 60। इस तरह से कितने रन बनाए इन्होंने, 60। 60 इस तरह से बनाए, तो भाग के कितने बनाए होंगे, 60 घटा दिए, तो भाग के रन, भाग भाग के कितने लिए होंगे, 50, भाग भाग के कितने लिए होंगे, 50। क्लियर है? आपने पता है चौके छक्के लगा के कितने बनाए थे, 60, भाग के कितने लिए होंगे, 50, किस में से लिए होंगे, 110 में से। तो बताओ 50 जो है 110 का कितना परसेंट, गुना 100, 0 से 0, 5/11 आपको पता है कितना होता है, 45 सही 5/11%, कितना होता है, 45 सही 5/11%। क्या समझ में आया? चलो एक बार फिर समझा देता हूँ, मुन्ना समझो, मैंने क्या कहा, समझो, एक बार फिर समझा देता है। हमने क्या कहा, टोटल 110 रन थे, इनमें से चौके लगाए 3, तो 3 चौके में कितने रन बनाए होंगे, 12, छक्के लगाए 8, 8 छक्कों में कितने रन बनाए होंगे, 48, 48 और 12 टोटल कितने बनाए, 60। इस तरह से 60 बनाए, तो बाउंड्री के, यानी कि दोनों, अगर विकेटों के, दोनों आपकी क्या है, दोनों विकेटों के बीच में भाग भाग के, ऐसे कर करके भाग भाग के लिए होंगे, कितने लिए होंगे, 110 में से 60 घटा दिए, 50, भाग के कितने लिए होंगे, 50। क्लियर है? 50 रन लिए होंगे, किस में से लिए होंगे, 110 में से, तो 50 जो है 110 का कितना परसेंट, आप कहोगे सर 45 सही 5/11%, कितना आएगा, 45 5/11%, कितना आएगा, 45 सही 5/11%। क्लियर है? क्या मेरी बात पहुंच गई आप तक? क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो इतनी सारी चीजें समझ गए, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, और ठीक है, दूसरी चीज ये है, क्या है कि आप इन चीजों को शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, बहुत सारी चीजें इसी पैटर्न बेस पे मिलती रहेंगी, सारी चीजें यहाँ पर भी क्लास लीजिए, और क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी लीजिए, जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और आराम से, आसानी से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो तब तक ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नई अप्रोच के साथ। बाय बाय, टेक केयर।